गरीब की किस्मत। गांव की उस छोटी सी बस्ती में जहां हर घर में गरीबी अपने पैर पसारे बैठी थी, वहीं एक झोपड़ी के कोने में रहती थी एक बुजुर्ग महिला अम्मा और उसकी नातिन गुड़िया। अम्मा का चेहरा वक्त की सिलवटों से भर चुका था, पर उसकी आंखों में आज भी जिंदगी की एक चमक बाकी थी। गुड़िया मात्र 7 साल की मासूम बच्ची, जो अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो चुकी थी, अब अपनी दादी के साथ इसी झोंपड़ी में पली बढ़ रही थी। गर्मी अपने चरम पर थी, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था और दूर दूर तक पेड़ पौधे भी प्यासे दिखाई देते थे। अम्मा घर के आंगन में चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और गुड़िया भूख से बेहाल एक थाली लेकर बैठी इंतजार कर रही थी। उस दिन अम्मा के पास मात्र एक कटोरी आटा और थोड़ा सा चावल था, जिससे वह गुड़िया और अपने लिए 2 समय का खाना बना रही थी। अम्मा ने रोटी बेलते हुए कहा, गुड़िया बेटा सब्र रख, पहले रोटी सेक लूं फिर तुझे दूंगी। गुड़िया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, दादी बहुत भूख लगी है, कल रात से कुछ नहीं खाया। अम्मा की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। उसने धीरे से रोटी तवे पर डाली और हाथ से उसे फुलाने लगी। उसके लिए गुड़िया ही अब उसकी दुनिया थी, उसकी हंसी ही उसकी दौलत थी। संघर्षों से भरी जिंदगी। अम्मा हर दिन पास के खेतों में मजदूरी करती थी। कई बार काम मिलता, कई बार खाली हाथ लौटनी पड़ती थी। गांव के जमींदार के यहाँ से कभी कभी थोड़ा बहुत सड़ा गला अनाज मिल जाता तो गुड़िया का पेट भरता, अन्यथा कई दिन तो पानी और नमक से ही गुजारा करना पड़ता। गांव के कई लोग अम्मा की मेहनत को देखकर उसे सम्मान देते, लेकिन कुछ लोग ताने भी कसते, गरीब की किस्मत ही खराब होती है, जब तक जिएगी ऐसे ही तड़पती रहेगी। पर अम्मा जानती थी, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होता, मेहनत ही उसका सहारा था। एक दिन की उम्मीद। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि शहर से एक बड़ा अधिकारी गरीबों की सहायता के लिए आने वाला है। सभी लोग अपने अपने हालात दिखाने की तैयारी में लग गए। अम्मा को भी किसी ने बताया कि वह अधिकारी जरूरतमंदों को राशन और पैसे देगा। अगली सुबह अम्मा ने अपनी पुरानी सी साड़ी पहनी, गुड़िया को साथ लिया और लाइन में खड़ी हो गई। धूप तेज थी, लेकिन उम्मीद की लो और भी तेज थी। कई घंटे बीत गए, आखिर अम्मा और गुड़िया की बारी आई। अधिकारी ने उनसे कुछ सवाल पूछे, तुम्हारे घर में कमाने वाला कोई है? नहीं साहब, सिर्फ मैं और मेरी नातिन है। कोई जमीन? नहीं साहब, बस ये छोटी सी झोपड़ी है। अधिकारी ने कागजों में कुछ लिखा और उन्हें एक राशन कार्ड और 100 रुपये दिए। साथ ही अगले महीने से हर महीने राशन मिलने की सूचना भी दी। गुड़िया की आंखें खुशी से भर गईं। ये पहली बार था जब उसने अपनी दादी को मुस्कुराते देखा। बदलाव की शुरुआत। अम्मा ने मिले हुए राशन से कुछ दाल और सब्जी बनाई। कई दिनों बाद गुड़िया ने भर पेट खाना खाया। गांव के अन्य लोगों ने भी देखा कि अब अम्मा पहले से थोड़ी खुश रहने लगी थी। अम्मा ने तय किया कि अब वह केवल खेतों में काम नहीं करेगी, बल्कि घर के बाहर एक छोटा सा ढोकला और रोटी बेचने का काम शुरू करेगी। उसने थोड़े पैसे बचाए,
कुछ बर्तन उधार लिए और अगले सप्ताह से अपने घर के बाहर एक चूल्हा रखकर रोटी दाल बेचने लगी। धीरे धीरे गांव के मजदूर जो शहर जाते समय भूखे रहते थे, अम्मा के यहाँ से खाना खाने लगे। खाने में स्वाद और सच्चाई दोनों थी। गुड़िया की पढ़ाई। अब अम्मा के पास रोजाना थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा था। उसने निश्चय किया कि वह गुड़िया को स्कूल भेजेगी। गांव के स्कूल में दाखिला करवाया और उसे रोज तैयार करके भेजने लगी। गुड़िया भी पढ़ाई में तेज थी। वह दादी का हर काम निपटा कर स्कूल जाती और शाम को पढ़ाई करती। किस्मत बदली। एक दिन शहर से कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री शूट करने गांव आए। उन्होंने अम्मा की संघर्ष की कहानी सुनी, उसका काम देखा और एक वीडियो बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ दिनों बाद एक एनजीओ ने अम्मा को एक ठेला और पर्याप्त सामान देने का प्रस्ताव दिया। अब अम्मा का छोटा सा धंधा एक ठेले तक पहुंच चुका था। गांव वाले अब अम्मा को सम्मान की नजर से देखने लगे और वह लड़की जो कभी रोते हुए थाली लेकर बैठी थी, अब स्कूल में अव्वल आ रही थी। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और उम्मीद की है। अम्मा ने अपने हालात को कभी कोसा नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का हौसला रखा। गरीब की किस्मत बदली जब मेहनत और उम्मीद ने उसका साथ दिया। गरीबी केवल हालात होती है, स्थायी नहीं होती। जो दिल से लड़ता है वही किस्मत को बदलता है।